बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने नसीहत नंबर 33 पेश करूँगा, जिसमें ये बयान हुआ है कि खाना कम खाना चाहिए, पेट भर कर नहीं खाना चाहिए। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को बयान करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, पेट भर कर खाना ना खाना। अगर तेरे पास ज़्यादा खाना है तो उसको तू कुत्ते के आगे डाल दे, ये तेरे लिए बेहतर होगा। यानी अगर कोई बंदा ज़्यादा खाना खाता है तो ज़्यादा खाना जिस्म में बीमारियां पैदा कर देता है और जिस्म में जरासीम आ जाते हैं, तो इससे नींद भी ज़्यादा आती है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा दुनिया में ज़्यादा खाना खाता है तो क़यामत के दिन इतना ही ज़्यादा वो भूखा रहेगा। यानी अगर कोई बंदा दुनिया में हर वक्त पेट भर कर खाता रहता है तो क़यामत के दिन इतना ही ज़्यादा वो बंदा भूखा रहेगा। यानी उस वक्त बंदे को खाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी जाएगी अगर कोई बंदा दुनिया में ज़्यादा खाना खाता है। तो इसके अगर बरअक्स देखा जाए तो अगर कोई बंदा दुनिया में कम खाता है तो क़यामत के दिन उसको ज़्यादा खाना के लिए खाना दिया जाएगा, यानी तुम खाना खा सकते हो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म के तुम 3 हिस्से कर लो और इब्ने आदम के लिए कुछ लुकमे ही काफ़ी हैं। अगर उसको ज़्यादा भूख है तो जिस्म के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए। यानी एक हिस्से में तुम खाना रख सकते हो, दूसरे में पानी और तीसरा हिस्सा जो है वो सांस लेने के लिए होना चाहिए। ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा खा लें कि सांस वाला हिस्सा और पानी वाला हिस्सा दोनों फुल हो जाएं। यानी कम खाना और कम ही पानी पीना और सांस लेने के लिए भी एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा ज़्यादा खाना खाता है ये जिस्म में सुस्ती पैदा कर देता है और नमाज में भी सुस्ती को पैदा कर देता है और इससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। यानी अगर कोई बंदा ज़्यादा खाना खाने का आदी है तो आपने देखा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और सोने का वो बहुत ज़्यादा आदी बन जाता है, तो नमाज में भी उसको सुस्ती लायक होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा ही बचना चाहिए कि इतना खाएं कि जितना आप नमाज पढ़ लें। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कुछ ना खाना ये भी जिस्म पर जुल्म है, क्योंकि जिस्म के भी हकूक हैं हम पर। बाज ऐसे सूफी लोग होते हैं कि वो खाते ही नहीं है, यानी भूखे रहते हैं। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है कि अगर बंदा कोई खाना होने के बावजूद ना खाए। हाँ, अगर वो रोज़ा रखता है वो तो और बात है, लेकिन खाना सामने मौजूद हो और फिर वो ना खाए तो ये जिस्म के ऊपर जुल्म है। इतना खा ले कि ज़्यादा ना खाए और इतना कम ना खाए कि वो इबादत कर सके। तो इससे बेहतर यही है कि मैना रवि इख्तियार करे, यानी इतना ज़्यादा ना खाए और इतना कम भी ना खाए कि उसकी सेहत ख़राब हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।